मानवता, आतंकवाद मिटाने को भारत भी तैयार खड़ा है। भारत भी तैयार खड़ा है आतंकी निपटाने को। जब भी पाप पड़ा धरा पे हमने ही बोझ उतारे हैं। हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम रामकृष्ण के वंशज हैं। हमने रावण और कंस को मारा है। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, विनायक मंडल और मेरे श्रोतागण साथियों, मैं CISF से उप निरीक्षक अतुल प्रियदर्शी आज के विषय को केंद्रित करते हुए मैं अपना मत विपक्ष में रख रहा हूं। महोदय, हमें प्रशिक्षण काल से सिखाई जाती है एक गोली एक दुश्मन, जिसकी गोली उसकी जीत। लेकिन आज के समय में यह मिथ्या साबित हो रही है। इसका ताजा उदाहरण है पुलवामा हमला, एक आईडी कई जवान। महोदय, जब भी ये आतंक हुक्मरान का साया चढ़ के बोलता है, कानून लड़चड़ा जाती है, तो वहां पुनः शांति स्थापित करने के लिए हमारे सैन्य बलों को भेजा जाता है। सैन्य बलों को भेजा जाता है वो मानवाधिकार के अधीन रहते हुए कार्य करना असंभव। इसीलिए एक सैनिक होने के नाते मैं यही कहूंगा, शस्त्र मिला है कर्म करो, शस्त्र मिला है कर्म करो, सर्वनाश करो संहारों का। आज मानवता खतरे में है तो क्या करोगे मानव अधिकारों का? महोदय, मानव अनुपालनों के अधिकारों का ही नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से शुरू हुआ नक्सलवाद हमारे देश के 290 जिलों में फैल चुका था। लेकिन हमारे सशस्त्र सैनिक बलों के कठोर और दंडात्मक कार्रवाई के चलते यह केवल 90 जिलों में सिमट कर रह गई हूँ। गृह मंत्रालय के जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 1993 से लेकर के अब तक 8,930 आतंकवादी और उग्रवादी हमले हो चुके हैं। महोदय, एक धार्मिक ग्रंथों में कहा गया था कि सीता हरण किया रावण ने मानवता को ललकारा था। तब श्री राम प्रभु ने लंका में घुस के रावण को मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी हैं, हम हार नहीं सकते। हम उन्हीं राम के अनुयायी हैं, हम हार नहीं सकते। जो रच रहा षड्यंत्र, क्या उसे हम घुस के मार नहीं सकते? महोदय, आज हमारे देश के खौफनाक मंजर को देख के ऐसा लगता है यहाँ की जनमानस मौत को गले और जिंदगी से नफरत करने लगी है। क्योंकि मानवाधिकार तो अपराधियों के हित में चले जाते हैं, इसीलिए साक्षात भेड़िए छाती पे चढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि हम जवाबी कार्रवाई ना करें। अगर शांति स्थापित करना है तो हमें जवाबी कार्रवाई करना ही पड़ेगा। इन आतंकवादियों को जारी किए गए फंडिंग को रोकना पड़ेगा। उन देशों पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी है जिससे हथियार मुहैया कराते हैं। जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, जरूरत है तो साइबर क्राइम को रोकने की। मानवाधिकार से बंधे हुए हमारे जवान इस कदर खौफ खाए हुए हैं कि उसे डर सता रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि आतंकवादी के बंदूक से निकली हुई गोली को सोचना नहीं पड़ता महोदय, उसे किस, कब, कहां और किसे लगना है। बूढ़े बच्चे सबको घायल करते हैं, लेकिन एक हमारे जवान की गोली से, बंदूक की गोली से निकला हुआ गोली 1000 बार सोचना पड़ता है उसे कब, कहां, किसे लगना है। क्योंकि दोषी मरे न मरे, निर्दोष नहीं मरना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ तो ना उसे समाज छोड़ेगी, ना उसे मीडिया छोड़ेगी, ना उसे कानून छोड़ेगा। महोदय, हमारे देश में हर बार शहादत दी है। यह मानवानुपालनों का नतीजा है। जब पुलवामा हमला हुआ तो 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए। महोदय, लोग कहते हैं कि कैंसर का इलाज करता है तो संक्रमित कोशिकाओं को काट के निकालता है, लेकिन मैं कहता हूं कैंसर का इलाज प्रारंभ में ही कर देना चाहिए ताकि यह आतंकवादी रूपी कैंसर पनप ही नहीं पाए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, देश दुश्मन के बाहर ही नहीं है, देश दुश्मन के अंदर भी है। जरूरत है उसे पहचानने की, जरूरत है उसे पहल करने की। और मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए, हम मरेंगे तो इसी के लिए। और मरने के बाद हमारी राख को गंगा जल में बहा देना
और अस्थियों से कोई पूछे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।